रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धैर्य बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूरी नहीं, कोई भी काम करे तो उसमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरा कहना आपसे यही है कि धैर्य बनाए रखें और आज की क्लास का मजा लें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो बिना किसी टाइम पास के मैं शुरू करता हूँ। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के 5 पीर के रूप में ख्याति प्राप्त है। राजस्थान में 5 जो पीर है, उनको उनको कौन कौन से लोक देवता जो 5 पीर में है और उनको ख्याति प्राप्त है, तो वो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पीरों के पीर भी कहते हैं रामदेव जी को, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। ये राजस्थान के क्या है, 5 पीर है। एक बार वापस रिकॉल करेंगे। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पीरों के पीर गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाबू जी महाराज को। पाबू जी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान करने के कारण राजस्थान की जनता पापू जी को लोक देवता के रूप में पूजा करती है। पापू जी की पूजा क्यों होती है? गो रक्षक के रूप में। ये अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, राठौड़ राजवंश के पाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था, 1239 ईस्वी, और विक्रम संवत में पूछे तो 1296 फड़ौदी में हुआ था। जोधपुर उस टाइम जोधपुर में था, अभी फड़ौदी जिला बन गया है। तो अगर आपको पूछे तो फड़ौदी के निकट कोलूमंड में धांधली और कमला दे के घर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे धांधल जी होगा शायद, तो एरर हो। धांधल जी, कोलूमंड में धांधल जी और कमला दे के घर हुआ था। नेक्स्ट, ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिया के वंशज राव आसनाथ के क्या थे? पुत्र थे। बाबूजी जो थे राठौड़ों के मूल पुरुष कौन थे? राव सिया। उनके वंशज राव आसनाथ के क्या थे? पुत्र थे, मतलब पोते थे। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे फूलमदे से हो रहा था। ये फेरों के बीच में ही उठकर अपने बहनोई जिंदराव खिची से देवल चारनी, जिंदराव खिची से क्या? देवल चारनी। और देवल चारनी कौन थी? जिसकी केसर काल में घोड़ी ये मांग कर लाए थे। बाबूजी जो घोड़ी मांग कर लेके आए थे केसर काल में, वो देवल चारनी की थी। और जिंदराव खिची पहले से ही देवल चारनी से ये घोड़ी मांग चुका था कि मेरे को बहुत अच्छी घोड़ी है और मेरे को चाहिए। लेकिन देवल चारनी ने इनको देने से मना कर दिया। इस कारण जिंदराव खिची क्या करता है? देवल चारनी की गाय अगवा कर लेता है। तो उसे छुड़ाने के लिए बाबूजी महाराज जाते हैं और देचू गांव में युद्ध में वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाते हैं जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए। अतः इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, राजस्थान लोक साहित्य में पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और पाबूजी महाराज जो है, वो देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए अपने बहनों जिंदराव खींची से युद्ध में। और वो युद्ध कहाँ हुआ था? देचू गांव में हुआ था। चलते हैं आगे। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है, भाला लिए अश्वारोही है। ये फ्लैग रख सके, ऊंटों के देवता और झुकी हुई पाग वाला देवता भी इनको कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह कई बार पूछ लेते हैं। तो भाला लिए अश्वारोही और फ्लैग के रख सके, फ्लैग रोग जो है चूहों से फैलता है उसके रख सके, ऊंटों के देवता है, झुकी हुई पाग वाले देवता है। पाबूजी की ये विशेष क्या है? मान्यता है। नेक्स्ट, बाबूजी की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को है। अतः ऊंट की पालक राइका, ऊंट जो पालक है राइका रेबारी जाति के लोग इन्हें अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, बाबूजी थोरी एवं भील जाति में अति लोकप्रिय है तथा मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं।
नेक्स्ट, कोलूमंड में इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाबू जी का मेला कब बढ़ता है। तो चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला बढ़ता है कोलूमंड में। पाबू जी के मंदिर को देवल कहा जाता है। तो पाबू जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। और पाबू जी से संबंधित गाया गीत पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी से संबंधित जो गीत है पाबू जी के पावड़े, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पाबू जी पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। नेक्स्ट, मोरजी आसिया द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरजी आसिया। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पाबू जी की फड़ जो है कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती बांची जाती है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक टारगेट देता हूँ कि जब आप वाद्य यंत्र पढ़े तो देखें कि रावण हत्ता कौन सी कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, तत् वाद्य यंत्र है या सुशीर वाद्य यंत्र है। ये आपको देता हूँ मैं ये काम। नेक्स्ट, चांदा चंदा डेमा एवं हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में क्या जाने जाते हैं। पाबूजी के साथ जो ऊंट लेने के लिए वगैरह उनके सहयोगी थे, रक्षक सहयोगी, वो थे चंदा डेमा हरमल, पाबूजी के रक्षक सहयोगी थे। नेक्स्ट नेक्स्ट लोक देवता हम पढ़ते हैं हड़बूजी। और मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बच्चों का जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मैं अपने इसमें टाइम पास करके अपनी क्लास को 1 घंटे की या आधे घंटे की करना नहीं चाहता। मैं आपके लिए सिर्फ कंटेंट लेके आता हूँ ताकि आप उस कंटेंट को चाहे तो रोक रोक के लिख सकते हैं या फिर साथ ही साथ रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है हड़बू जी। राजस्थान के 5 पीरों में से एक तथा मारवाड़ क्षेत्र के विशेष रूप से पूजनीय लोक देवता हड़बू जी का जन्म नागौर जिले के बुंडेल गांव में मेयाजी सांकला के घर हुआ था। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? नागौर जिले के बुंडेल गांव में हुआ था और मेयाजी सांकला के घर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी 5 पीर में से एक है। बाद में फड़ौदी जिले के हर बमजाल गांव में रहने लगे। जन्म तो इनका हुआ था नागौर जिले के बुंडेल गांव में, लेकिन बाद में ये फलोदी जिले के हरबमजाल गांव में रहने लगे तथा रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, बालीनाथ के शिष्य होकर साधु बन गए। नेक्स्ट, मुणोत नैन्सी के अनुसार क्या कहते हैं मुणोत नैन्सी? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जब मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा राव जोधा उसे पुनः अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न कर रहे थे, तब बड़बूजी ने राव जोधा की सहायता की थी। ये आपको याद आ रहा है कुंभा और जोधा के बीच में जो संधि हुई थी, हंसाबाई ने संधि करवाई थी, वो वाला ये सीन है। ठीक है। भूभाग विजित करने के पश्चात राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव फड़ौदी प्रदान कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। अभी बेंगटी गांव कहाँ आता है? फड़ौदी में। और अपनी क्या की श्रद्धा प्रकट की थी किसने? राव जोधा ने। इस बेंगटी फड़ौदी के निकट में हड़बूजी का मंदिर बना हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हड़बूजी का मंदिर कहाँ है, तो फड़ौदी में बेंगटी गांव में है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण कराया जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला बढ़ता है तथा मंदिर में रखी गाड़ी की पूजा होती है। और वो गाड़ी क्या है? बैल गाड़ी है, जिसमें हड़बूजी महाराज अपंग गायों तथा असहाय गायों के लिए चारा भर भर कर लाते थे और उनकी सेवा करते थे। इसलिए उनकी गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आपको ये कारण भी मैंने बता दिया गाड़ी की पूजा क्यों की जाती है। और प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, गाड़ी की ही पूजा की जाती है प्रतीक के रूप में मंदिर में।
इस मंदिर में जो पुजारी है वो सांकला राजपूत है। सांकला हरबू का हाल नामक ग्रंथ में, अच्छा ये कोई ग्रंथ है सांकला हरबू, तो सांकला हरबू का हाल नामक ग्रंथ से ये ज्ञात होता है कि हरबू जी योगी और योद्धा दोनों थे। वे वचन सिद्ध भविष्य दृष्टिया माने जाते थे, मतलब भविष्य को देखने वाले और वचन के पक्के माने जाते थे। ये किससे पता चलता है, तो ये एक ग्रंथ है सांकला हरबू, उससे हमें पता चलता है। इसलिए इन्हें सुगंध शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। जो अड़बू जी महाराज है वो सुगंध शास्त्र के ज्ञाता है और ज्योतिष शास्त्र के भी अच्छे जानकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी। जो नेक्स्ट लोक देवता है वो है हमारे बाबा रामदेव जी, पीरों के पीर राम सा पीर। बाबा रामदेव जी संपूर्ण राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में भी लोक देवता के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। और कहाँ कहाँ से चलकर अभी पैदल यात्रा चल ही रही है, कहाँ कहाँ से लोग बाबा रामदेव जी के मेले में और उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नेक्स्ट, रामसा पीर रूणी चेहरा धनी व पीरों के पीर नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 और ईस्वी में देखे तो 1352 को बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी के यहाँ हुआ था। तो उनका बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में होता है। और उनके पिताजी का नाम था ठाकुर अजमाल जी, जो एक तंवर वंशी शासक थे। और इनकी माता का नाम था मेणा दे। तो वो आप हम भजन भी सुनते हैं, अजमाल जीरा कवरा मेणा देरा लाल मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। तो उससे भी हमें ये दो चीजें तो याद हो जाती है कि उनके पिता का नाम तो था अजमाल जी और उनकी माता का नाम था मेणा दे। चलते हैं नेक्स्ट, ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी अर्जुन के वंशज थे और इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान तत्कालीन राजा दलील सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। तो उनकी रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, नेतल दे या निहाल दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। जो बाबा रामदेव जी थे मल्लीनाथ जी के समकालीन थे तथा ऐसा माना जाता है कि मल्लीनाथ जी ने इन्हें पोखरण क्षेत्र में जागीरी, जो पोखरण क्षेत्र है वो जागीर में दिया था बाबा रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने। और बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो बालीनाथ था। और हड़बू जी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। उनके भी जो गुरु थे उनका नाम भी बालीनाथ था। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ। इन्होंने इन्होंने किन्होंने रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में ही सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का क्या किया था, दमन किया था। नेक्स्ट, रामदेव जी एक योद्धा के साथ साथ सिद्ध पुरुष तथा समाज सुधारक भी थे। तो अगर अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ले कि ऐसे कौन से लोक देवता है जो समाज सुधारक थे, तो हमें ध्यान में रखना है रामदेव जी। रामदेव जी जो है समाज सुधारक थे। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर कर सॉरी सामाजिक समरसता स्थापित की थी। अतः सभी जातियों एवं समुदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग भी रामदेव जी की पूजा करते हैं और हिंदू भी पूजा करते हैं। इन्हें जो है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता हैं, तो वो रामदेव जी है। ये मेरे कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक ये भी पूछते हैं कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो साथ ही साथ कवि भी थे, तो वो रामदेव जी है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानकर तथा मुस्लिम इन्हें राम सा पीर के रूप में इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिकिया कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिकिया। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने प्रारंभ किया था। ये तो पक्का पूछो, कौन से लोक देवता ने कामड़िया पंथ
की स्थापना की तो रामदेव जी ने। इस पथ की स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती है। कामड़िया पथ के प्रसिद्ध अनुयायी है। जो अनुयायी अनुसरण किया है कामड़िया पथ का, वो है दलियाबाई, डालीबाई और हरजी भाटी। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया, अभी जो कामड़िया 13 ताली रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य की नर्तांगना है मांगी बाई। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया या एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। रात्रि में जो जागरण होता है रामदेव जी का, भाद्रपद द्वितीया या बीज कहते हैं, उसे क्या, उसमें जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों, जो हम देवरा भी कहते हैं, पर लगी पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। जो 5 रंग की झंडी लगी हुई होती है पताका, उसे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में गांव-गांव में खुले चबूतरे पर ताक बनाकर इनके चरण चिन्ह पगलिये पूजे जाते हैं। रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगलिये पूजे जाते हैं। इनके अन्य मंदिर जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर, बिरांटिया अजमेर, ये थोड़ा आप देख लेना, बिरांटिया अभी ब्यावर में आता है या अजमेर में, एवं सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनके क्या है, मंदिर है। रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में रामदेवरा जैसलमेर में राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। तो आज की क्लास यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।